आज बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पर एक नया वीडियो आया है और वो भी हम आज आए हैं ब्रज के गांव में, जहां पे एक बाबा हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे और उनके ब्रजवासी गांव में कैसे रहते हैं उनकी दिनचर्या जानेंगे। राधे राधे बाबा। बाबा राधे राधे भैया, राधे राधे। कैसे हैं बाबा? बस हम नारायण ब्रज में भैया, खूब भैया, हमारे चकाचक है रही ब्रज में। अच्छा बाबा, अपने बारे में थोड़ा ये बताओ कि आपने अब तक जो जीवन जिया, 80 साल के हो गए आप, तो आपने जॉब कहाँ करी, कैसे कैसे आपका जीवन गुजरा? भैया मैं ये गांव के तेटी गांव को थे भैया। मेरे यहाँ एक छोटी सी एक प्राइमरी पाठशाला थी जी। वह पाठशाला में एक शादी का मास्टर था, एक नसीटी का मास्टर था जी। उसका नाम तो नसीब वाले का तो मुझे याद रह गया है भाई। उसकी ने हमें पढ़ाया था। हाई स्कूल हमने करी थी राजाई गढ़ी से जी। और वृंदावन में किशोरी मल इंटर कॉलेज से मैंने जो है भैया हाई स्कूल करी जी। उसके बाद मैंने अपना जॉब लगा लिया। जॉब किस चीज में थी बाबा आपकी? मैं सिंचाई विभाग में लग गया था भैया। 84 नौकरी पे 85 रुपया पे सन 1967 में। 1967 में? हाँ भैया। बाबा 1967 में देखा जाए जैसा पहले ब्रज था और आज के ब्रज में क्या अंतर देखने को मिलता है? भैया आज के ब्रज में और पहले ब्रज में बहुत अंतर है गो भाई। कैसे? बहुत अंतर है गो भैया। पहले हमारे बड़े बूढ़े एक बैठ के हुक्का भी मते आपसे बड़ी बड़ी बातें करते, जो करते वो करते। हमारे पुरखा जो थे वो थे। आज या ब्रज में देखो भैया क्या है रो जी, क्या ब्रज है। अरे भैया मैंने अपनी आँखें से देखो है कि यहाँ तुम छाड़े का यहाँ करी ले भैया। अच्छा। यहाँ सारे ब्रज में जाको नाम चेटीगाम जो रखो का करील चेटीगाम जा बदे रखो। करील क्या बोलते हैं? करील करील एक यहाँ ब्रज के पेड़ है शाखा, जहाँ पर टेंटियाम तो आपको अचार पड़तो। अच्छा। वह अचार खा ले तो आदमी की शारीरिक जो बीमारी वो खत्म हो जाती। मतलब टेंटी गांव का जो नाम वो टेंटी गांव टेंटी पड़ा। अब जो गवर्नमेंट दे बेटे पर नाम देगो आपको नाम अकबरपुर धर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। अकबर के नाम जो धर दो बहन के लंड को नाम बता दो, तू नहीं बता दो भैया। भैया कितना बता दी। तो ये वैसा होना नाम क्या था उसका? पहले नाम टेंटी गांव हो और आज भी टेंटी गांव के नाम तो सब जानते हैं। ये ब्रज के टेंटी गांव जो था ये टेंटी गांव है। और यहाँ जो सबसे पहले टेंटी हो यहाँ हथुका है। यहाँ कोई खेती होगी। सही बात है। यहाँ तो मूंज बन और टेंटी बन, ये भांडी बन और ये क्या कहते हैं ये तुम्हारी जो है भदौरो ये किसी कोई माठ का है, माठ नाम पर यहाँ मटका फोड़े कृष्ण ने। गोपी ने संग सारे सब बोट में मटका फोड़े। तो माठ का नाम जब ठाकुर जी ने मटका फोड़े तो यहाँ को ना माठ भर को। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए हमारे यहाँ से थोड़ी जुड़े शाम ने यहाँ राधा जी का यहाँ हरण हुआ। किसका? राधा जी का हरण हुआ यहाँ सामने। किसने हरण किया था? हरण मतलब अब जो रास हो रहा था तो वहाँ से अपने दुबक गए। हाँ। और वहाँ से जूना बिल्डिंग को यहाँ आगे भेंटा है, यहाँ भेंटा यहाँ आगे भेंटा भाई। वहाँ से 3-4 किलोमीटर आके आगे चल के चलोगे इधर पश्चिमी साइड में तो वहाँ से भेंटा है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हर गांव, ब्रज के हर गांव का जो नाम है वो ठाकुर जी की लीलाओं पे दर्पण है। सब ब्रज लेके वहाँ से लेके वहाँ तक ये ब्रज 84 है कहा है। ब्रज 84 को तो भैया हमारे जो है ठाकुर जी को ही बसाए हो। क्यों? अब तुम जा ब्रज 84, अब तुम चले जाओ पूरे ब्रज में, पूरे भारत में 12 गो शिवलिंग है हटे। और यह 4 स्तंभ में उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम 4 स्तंभ में 4 दावे है कौन। और वो 4 स्तंभ में मेरे जा ब्रज में उनका नाम पहले सुन ले, तूने सुनो नहीं हुआ। गोपेश्वर मथुरा में है गोपेश्वर, फिर भूतेश्वर, फिर चकलेश्वर, फिर कामेश्वर नंदगांव में ना कामा गांव में। कामा अच्छा। कोशिश से आगे कामा। अच्छा। अब भूतेश यहाँ गोपेश्वर क्यों हुआ? यहाँ गोपी कृष्ण में क्या कहते हैं भोले बाबा में पार्वती की लड़ाई है गई। क्यों है गई? तो माँ तो रास्ते में तो औरतों ने काम हो, लुगाई ने काम हो। अब पार्वती भगवान भोलेनाथ बोले कि बच्चों में कहाँ जा रही हो, श्रृंगार करके आ जाओ, कहाँ के छले मारे जा रही हो।
तो बोले कि मैं आज हम तो ब्रिज में जा रहे हैं और रासली लह रही है, वहाँ जाएंगे। बस मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। वहाँ आदमी ने कहा तो कोई नाम निशानी ना, तुम कैसे चल जाओ ना, अब नहीं माने, तुम श्रृंगार कर, मैं जाऊँगा। तो यहाँ आकर के आए तो गोपी बने, तो गोपीनाथ यहीं के यहीं बच गए जी। अब आए भूतेश्वर, देखो वहाँ आए, तुम देखोगे वहाँ आए कृष्णा नगरी में, कृष्णा नगर में वो है भूतेनाथ। भूतेनाथ कब बने? जब भगवान कृष्ण की जन्म लिया, और जन्म ले करके उनके दर्शन करने के लिए यशोदा मैया के दरवाजे पे मर जाऊंगा। और यशोदा मैया घबरा, सर्पन की माला, मुंडन की माला, और भैया को लेके देखे भेषण ने, अरे भैया, और तब उन्हें जो समाधि लगा दी, मैया मर जाऊंगा यही समाधि लगा दूँ, जाऊंगा ना। चकलेश्वर मैं गोवर्धन चकलेश्वर है वहाँ। जो जब जिन्होंने इंद्र ने कोप करेगा ब्रज पे, ब्रज 84 कोस पे कोप करो तो कुछ बोलना, महाराज कृष्ण ने अपनी गोरिया पर जो भैया उठा ली, और भोलेनाथ ने उनके दर्शन के लिए देख रहे हैं तो वही समाधि लगी। कामदेव को वसम किया तो कामासुर में जाके उन्होंने अपने, अब जो पूरे ब्रज में जितने भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी वो हैं तीर्थ हैं, सब मेरे ब्रज में समाये। अब क्यों आए, क्या कारण? ऐसा था, विश्व की लीला सुनोगे तो भाई अब आंखों से आंसू आते हैं, क्या करेगा। देखोगे उनकी लीला है, उनकी लीला देख से देखिए। अच्छा बाबा, वृंदावन अब आप लास्ट टाइम दर्शन करने कब गए थे? भैया अब मत पूछो भाई, मुझे भाई अब तो मुझे नहीं कह सकता, मुझे घृणा है। क्यों घृणा है कि अब तो भैया मैं पैसा से दिखावत है, ढेर के उछड़े पैसा के दिखावत है। ईमानदारी बात बता रहे हैं भाई, मैं कसम खा रहा हूँ। तो मैं गया था एक दिन, तो मैं पीछे भराऊँ ना सामने जी बिहारी जी, तो मैं आप देख रहा हूँ, तो मैं पैसा तो आ रहा था भैया, तो भैया मैं सामने जाके देख रहे हैं गुने के अगाड़े। तो मैंने जो कही अरे कन्हैया हम दर्शन ना दे दो भाई, कसम खाता खटाक से मैं पहुँच गया। अच्छा, आपके मन में भाव आया तो तुरंत ही आप आगे पहुँच गए? हाँ, आगे पड़ गया मैं वहाँ जाकर, है कन्हैया तेरी लीला है। तो इसके भाई भाव में अब तो भाई पढ़ने की माया है, और भैया पैसा मायने की माया है, और तो कृष्ण पैसा मायने कह रहे हैं, गरीब न माया। अच्छा बाबा, ब्रज में आप रह रहे हो, पूरा जीवन आपने व्यतीत कर दिया, 80 साल से ऊपर की उम्र है आपकी, कभी ऐसी पॉजिटिव चीज का आभास हुआ है कभी आपको? कैसे? कि जब भी ऐसा लगा हो कि मुझे ठाकुर जी या राधा रानी? देखो ऐसा है, जो पानी भर रहा ना जी, तो पानी मेरे खेत है जी, 15 दिन है ये मतलब कोहरा पड़ते हुए सूर्य के दर्शन नहीं हुए जी। गेहूँ ठाड़े बड़बड़ी, तुमको मेरे भर में पड़ो और उनके ध्यान में, तो मैं क्या देखता हूँ कि राधा कृष्ण मेरे सामने खड़े, मैं राधा में ऐसा था, मैं पागल था। मैं अपना भाव किसी को बताता नहीं, किसी को बता रहा हूँ। तो मैं बैठा हुआ, इधर का मुँह था मेरा, और सामने क्या देखता हूँ कि वही श्याम सुंदर श्री राधे दोनों आप मेरे सामने खड़े। हकीकत मैंने साक्षात हनुमान जी की भी दर्शन किए। कहाँ पर? मैंने गोवर्धन। कैसे, थोड़ा बताएंगे? बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मेरी उम्र करीब ज़्यादा 7 साल की होती, 7-8 साल की ज़्यादा। मैं, मेरी माँ, मेरा चचेरा भाई और मेरी एक मामा की लड़की थी, हम दोनों तोसा लेके चला करते घर से। तोसा क्या चीज़ होती है? तोसा के लिए ब्रज की भाषा है, तोसा कहते हैं। घर से कछु पकवान बना के ले जाएं, लड्डू बनाए ले जाएं, कछु पूड़ी पकड़ी ले जाएं, और भैया को तोसा ही कहते हैं। हमारे यहाँ आज भी तोसा कहते हैं। ब्रज में ये तोसा शब्द जो है ब्रज का है, तो वो ले जाए। तो हम लेके वहाँ चलते कोई कहते अगाड़े बैठ जाना, तो तुम जो है आकर के ऐसा करना कि तुम अगाड़े बैठ जाओ, खेत हम जो पीछे पीछे आ रहे। अब सागु जो है चले जा रहे, तो हम आगे बैठ जाओ करें। तो बजाय हमने, हमारी उन्होंने माता जी ने, उन्होंने हमारी अम्मा ने, तो वो पर सूजी चलती है, हम पर गए उल्टे जी। जब सब लोग जला रहे तो लोग आज बोले कि उनकी काबाला कहाँ जा रहे। हम निकल गए कोई 1-8 किलोमीटर आगे उल्टे।
तो वहाँ से आवाज़ लगाई कि भाई कागो जो लड़की और लड़का जो है इधर जा रहे हैं उल्टे। तो वे 2 बार कोई भैया हो तो वहाँ ने हमें पकड़ के लाया और ला करके हमें यहाँ छोड़ दिया। तो वहाँ से हमारे भाई जो चचेरे वो हमको पकड़ के ले गए उनको जाए खिसका के हम देखा जो। तो वहाँ क्या देखते तो पहले ये रास्ता नहीं था, कच्चे रास्ते थे। हाँ, कच्चा रास्ता इतना नीचा रास्ता था ब्रिज गोवर्धन के चारों तरफ कि आज भी ऊपर तक तो जो है डोरे पड़े चल। जालंगते तो पहाड़ है, इधर डोरे पड़े खेत है, इधर खेत। तो वहाँ में रेत था बड़ा भारी। तो मैं सो रहा था करीब 8-9 बजे बाद, चांदनी रात थी बड़ी बढ़िया और रेत था उधर में आराम से सो। मैं अपनी माँ के बगल में सो रहा था। तो शाम आकर के सराहने वो मेड़ पे जो डोर थी मेड़ बड़ी भारी वहाँ पे आए के ईमानदारी मैंने लिखा, हे हनुमान बाबा भाई झूठ मत बुलाना, साक्षात मेरे सामने मुँह पा के मैंने नाथ अम्मा के मत देखो हनुमान जी जे छाड़े बाबा अम्मा ए तू सो जा, तू घबरा जा, तो है सो जा। अम्मा मुँह से किल्ला करे। तो अब देख भाई हकीकत है, लाल लंगोट जांजा पहने भाई, लाल ग्रुप पहने भाई, श्री राम का जो दुपट्टा लगाए हुए और झंडा लिए गदा लिए भाई। क्या तो अम्मा और हमारे भैया उठे एकदम कूद के पहाड़ पे, एकदम सामने पहाड़। मैंने कहा मदे को बैठ खा लिया। तो मैंने भैया अपने जीवन में नौकरी में भी मुझे बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसकी मेहरबानी। अच्छा बाबा, एक प्रश्न और है मेरा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि बिहारी जी के पास कॉरिडोर बन रहा है, तो आप ब्रजवासियों और आप तो ने सब चीज देखी कि ब्रज कैसा था पहले, वृंदावन कैसा था, तो आपके हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए या? बिल्कुल बनना चाहिए जी, बिल्कुल बनना चाहिए भाई। मैं तो अपनी राय देता हूँ जी, राय बनता हूँ। जी बहन चौधरी ने जो पैसा बाद में बनाया सारी रास्ता खराब कर दी जी, सारी रास्ता उसका मंदिर का सारी को नाश कर दिया बहन चौधरी। माँ देखो क्या क्या है, क्या करने कोई रास्ता कोई चल सकता नहीं, इतना कोई पाम धर नहीं सकता है। अपनी दुकान लगा के उन्हें ड्रेन चौक डाल लेते सारा कोई बैस भी नहीं निकलता। कहाँ करे बिल्कुल कॉरिडोर बनना चाहिए, निश्चित बनना चाहिए। अच्छा, वृंदावन के जो वासी हैं, जो वहाँ के दुकानदार हैं, वो सब हैं, उनका कहना ये है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका व्यवसाय खराब होगा। उनका व्यवसाय ज्वेल में धंधे की कमाई कहाँ जाएगी। अच्छा, धंधे चीज बिक रही है, क्या कहता है 10 रुपये किलो गुजर है, 100 रुपया किलो, तो वो धंधे कहाँ जाएगा। भैया भाई हम जाएंगे, भैया ले जाए ना, मैं पर्सा चलाना बाबा 500 रुपया तक, 500 रुपया बाबा झटना आगे ला के तो 500 रुपये दे, तो भैया कब तो बहुत दुकान चल जाएंगे, भैया 10 रुपया का पैसा दे दिए। और 10 रुपया से कुछ दें तो ना भाई आज जमाना ही करीब। सही बात, हम तो जमाना देखो भाई 10 रुपया हम पर नौकरी पर 3 रुपया पैदा होते किराए के, हमें कैसे फंसा दें। आज 3 रुपये का 100 रुपया बीड़ी को हम तोड़ देते हैं। बिल्कुल हैं। अब आज भी समाज हम कैसे देख लें बता। तो आपके हिसाब से सही है कि बनना चाहिए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और पास का सारे 2 किलोमीटर तक तोड़ है वृंदावन है। अच्छा, हाँ, ईमानदारी पूछे मैं कहूँ तो मैं तो मोदी बुला, मैं योगी जी कहूँ और प्रधानमंत्री से कहूँ, योगी आज समय पर बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी, काम अच्छा कर रहा है, बढ़िया। मैं जो क्या कहते हैं मैं कांग्रेस का आदमी था जन्म से, लेकिन बाद में मोदी आया है, मैंने मोदी को वोट दिया। जबकि श्याम सुंदर हमारा खास आदमी है, रिश्तेदार आदमी, लेकिन श्याम को वोट नहीं दिया जी। बाबा एक प्रश्न और है मेरा कि वृंदावन में बिहारी जी आज बहुत फेमस हैं, ये आपको पता है कि हर कोई बिहारी जी जाना चाहता है, या वृंदावन में 7 ठाकुर हैं हमारे, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और कई सारे हैं जो बाहर चले गए जयपुर में। तो पहले से ही बिहारी जी फेमस है या पहले उससे पहले भी कोई मंदिर फेमस होता था जहाँ भीड़ होती थी पहले? भैया हमारा जन्म तो कहता है, हमारे माँ बाप बाबा सब मर गए, हमारे तो बिहारी जी भी। अच्छा, बिहारी जी रहे, बिहारी जी रहे। जैसे हम वृंदावन में देख रहे हैं आजकल जो नवयुवक हैं अपने माँ बापों को छोड़ के वृंदावन में आ रहे हैं, साधु संत बन रहे हैं, तो आपके हिसाब से भजन कैसा होना चाहिए? माँ बाप को छोड़ना चाहिए या गृहस्थी में रह के ही भजन करना चाहिए? देखो भैया, भजन तो करना चाहिए जी, पहली बात तो भजन तो सबको ही करना चाहिए जी, लेकिन जिन माँ बाप के घर में हते हैं उनके तो तीर्थ घर ही में, उनके तीर्थ तो घर ही में। भगवान कृष्ण ने जब जसोदा और नंद बाबा बूढ़े है गए, तो बूढ़े है गए तो उन्होंने कही भैया अब हमें तीर्थ यात्रा कर जाए,
भाई और तू समझदार रहेगा, तू काम कर और देख बाहर गई चला कछु कर हमारे जानते। और कृष्ण बोले कि बाबा तुम पर चलो जाएगा तो ना कहूँ गिर गए मर गए तुम पहाड़ फाड़ में नदी भरी हो तो बेच आ जाएगी। और जो कहेंगे बहन बालक हो भले बुढ़ापन में गोनू बहन सेवा नहीं करी जी, हमें जो खुजे हुए तो ऐसा होगा। तुम्हें कहो तो सारे चीज थोड़ी ना बिरजमी ला दूंगा मैं, जिंदगी दर्शन करो। ऐसा कैसे है भैया बना तुम कल आ जाएंगे। तो वो तो पुत्र भाव जानते, वो जानते कि ये भगवान कृष्ण नारायण के अवतार है जी। तो भैया सबसे पहले तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उन बच्चों के लिए सबसे पहले ये कहता हूँ भैया देखो माँ बाप को छोड़ करके तुम कहीं मत जाओ। तुम्हारे तीर्थ माँ है, तीर्थ ही गंगा है कि माँ बाप ही सब कुछ तीर्थ हैं। और जिसने माँ बाप जो श्रवण, आज हम श्रवण का नाम क्यों लेते हैं? हर एक कोई श्रवण क्यों नहीं बनता है? बाबा जी हर एक कोई बन जाएगा। मैं बाहर जा जाती हूँ, हल जा पीली कर लूँगा, लाल पीली करके हल बाज जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन जाको जो जाको समझ क्यों आ रहा आदमी? अरे माँ बाप की सेवा करो। ये तुम्हें आज से सवेरे देखो भगवान राम जो है नारायण का अवतार थी। प्रातः काल उठे रघुराई, नावे मात गुरु चरण में जाई हैं। तो प्रभु श्री उठते सबसे पहले क्या करते माता पिता और अपने गुरु के चरणों के जाकर के जब कार्य करो। और आज उल्टी है साधु बन जाएंगे, नहीं पढ़े लिखे तो बन उल्टी कर्म कर लेंगे। ये कहाँ की भाषा है, कहाँ की योग्यता? भाई ये सब संस्कार मिलता है घर से भैया जी। जब घर में ही अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बच्चा अपने आप संस्कारी हो जाएगा। और तुम जो है देखोगे अब भाई मुँह पर काय की बाउंड तो भाई मैं तो भाई जब संसार देख लिया कि भाई अपनी वाणी बना ब्राह्मण जी मैं चाहता हूँ भैया मोह ना ऐसे समाज बिल्कुल पर शांति में रह तू भैया करो, भैया जो कुछ करो भैया तुम होगो मैं करूँगा, जैसा करेगा वैसा भरे। आजकल हमारे एक वृंदावन में बाबा बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, प्रेमानंद बाबा। प्रेमानंद सही। तो उनके लिए आपके विचार क्या हैं? देखो मेरा उनसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं टीवी पर उनको देखता हूँ, उनका भाव अच्छा है। वो जन्म से ही उनके जो किडनी का वो है नहीं तो भी भगवान के आशय पर चल रहे हैं। क्यों? उनको विश्वास है कि भाई जब तक विश्वास नहीं करो जब नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बनाई। प्रथम भगत कर संता दूधी कथा प्रसंग मतलब 9 प्रकार की भक्ति बताई है। तो उन्होंने अपनी भक्ति में विश्वास है और छोटे से ही वो भगवान के भक्त रहे। तो भक्ति पे उन्हें विश्वास है कि मेरे लिए तो जो कुछ करेंगे तो परमात्मा तो परमात्मा रहता कौन, विश्वास कौन, जड़ कौन है? परमात्मा तो करेगा होगा कोई, परमात्मा कोई मानता ही नहीं। अब तो मानते हैं जो अपनी लुगाई माने, अपने क्या कहते हैं गुण माने, जो शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, चोरी डकैती देख कर रहे हैं, ये सब का है। ये सब सत्संग की मेहरबानी। जैसे संग में रहोगे बस आप क्यों बड़े बड़े घर के लड़का क्यों का छोड़ करके तुम वृंदावन क्यों बसे? क्यों माँ सत्संग तुमको अच्छा मिला, बिल्कुल अच्छा मिला है तो तुम जो आगे बढ़ रहे हो। भगवान से प्रेम है, भगवान की लीलाओं से प्रेम है। भगवान को ढूंढना है, कहूँ ढूंढना, कहूँ कैसे तुम देखो तो सही खोज के कहूँ देखो। एक देखो छोटा सा प्रसंग है, कोई एक भक्त था कुटुम्बार, तो शंकर जी के मंदिर था, शंकर जी की पिंडी पे पाए धर के सोए खड़ा नहीं भर कुटुम्बार भक्त है यार, ये तो बहुत पागल आदमी है, शंकर जी की पिंडी पे पाए धर के सोए उठे कहा भैया तो दिखना है शंकर जी पिंडी में जो शिवलिंग में पान है सुरा कि भैया जहाँ शिवलिंग न हो तो माँ धर देती भैया मुँह पर आ था। अब वो पान उठावे जहाँ धरा वो शिवलिंग पैदा हो गया। पूरे मंदिर में शिवलिंग ही शिवलिंग। अच्छा, ये वास्तविक घटना है, ये वैसी घटना नहीं है। तो पूरे मंदिर में बताओ तुम भगवान है क्या नहीं? भगवान जब तक तुम्हारे शरीर में तब तक तुम्हारी चूल्हा है और ज्यादा ये निकल जाएगा चूल्हा का। ये 5 प्रकार की मकान बन रहा था। अच्छा बाबा, एक अंतिम प्रश्न है मेरा कि जब बाहर के यात्री जब वृंदावन में आता है, ब्रज में आता है, तो कछु देहाती जो ब्रजवासी हो में वो गाई दे के बात करें ठेठ भाषा में तो उन्हें बुरी लग जावे। तो असली ब्रजवासी को जो आनंद है वो जीता कैसे है, वो बताओ जरा। देखो आनंद ब्रजवासी तो एक वाणी हमारी जो एक तो खड़ी बोली है। लोग वाहन को मैं नौकरी करता था तो पूरब साइड में
जहाँ आपने बाहर सुना हो जैतपुर वगैरह जी चम्बल घाटी के पास, वहाँ लड़की थी, वो कहते हैं बिटिया। बिटिया बिटिया मोड़ी मोड़ा, वहाँ मोड़ी मोड़ा ज़्यादा कहते हैं। तो हम ब्रजभाषा थे, हमने वो एक लड़की से छोरी कहते, वो कहते लौड़िया। लौड़िया लौड़िया जो हमारे ब्रज में जो कि लौड़िया शब्द कहते लड़की थी, लड़की से। हाँ वो लौड़िया ये वास्तव में मैं तो कह रहा था, वास्तव में हकीकत था अपने जीवन की कहानी। अब सागवान ने लड़की नहीं जाएगी जो अपने माँ बाप के कहते, माँ की माँ और बाप था मेरे पास चले, तो मैंने हमारी लड़की से क्या कहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं है भाई, कस का कही छोड़ी बड़ाई का कही मोट लौड़िया कही। अरे भाई मैंने कि भैया वे हाथ जोड़, मैंने हाथ जोड़ी भाई, तो मैं अकेला था, वो भैया बदमाश है को गाँव में, कितने भैया देखो ऐसा है भाई, तुम चाहे मुझे मारो चाहे छोड़ो, मेरे साथ चलो। वहाँ लड़की से लड़का, हमारे यहाँ लड़का कहते हैं वो छोरा, वो छोरी कहते हैं वो लौड़िया। उन्होंने ऊपर निकाल दी, तो भैया जी तो ऐसी ऐसी भाषाएं, ब्रज की भाषा को तो पाल बोलना खड़ी बोली है, अब कुछ समझे ना समझे, मतलब प्यार भी है उसके अलावा, उसके लिए जो प्यार ब्रज भाषा में है या बोली में, वो का बिना समझ ना पाऊँ। एक लास्ट सवाल है बाबा, उसके बाद इस चीज को विराम देंगे। ब्रजवासी होने के नाते एक रसिया गा दो अपनी तरफ से। अरे भाई कोई भी रसिया है, 4 लाइन का। कौन से सुनाऊं भाई? काना बरसाने में आइयो बुला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आइयो बुला गई राधा प्यारी। अरे काना तोई भूख लगे तो, काना तोई भूख लगे तो, आय के भोग लगाई गई बुलाई गई राधा। जय हो राधा रानी की जय। तो अभी तक हमारे साथ थे ब्रज के एक ऐसे बाबा जो कि अपनी गवर्नमेंट जॉब में पूरा जीवन जिया और आज ब्रजवासी पूरी जिंदगी जी के आनंद ले रहे हैं। ये है असली ब्रजवासी की पहचान, ऐसे होते हैं ब्रजवासी। तो आगे भी वीडियो में हम ऐसी ब्रजवासियों के दर्शन आपको कराते रहेंगे। राधे राधे, जय बिहारी जी की।